मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रित उपवाक्यों में आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। हमारे दो होते हैं, एक तो होता है मुख्य उपवाक्य, दूसरा होता है हमारा आश्रित उपवाक्य। पर मुख्य उपवाक्य जो होता है मेन सेंटेंस, उनके कोई प्रकार नहीं होते, बट जो आश्रित उपवाक्य होता है उनके प्रकार होते हैं 3 प्रकार। आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था कि कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, आश्रित हो, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है मिश्रित उपवाक्यों में आश्रित उपवाक्य के कितने भेद संभव है। कितने भेद हैं? 3 भेद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हमारे 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा हमारा संज्ञा क्या होते हैं, मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा बोलते हैं। विशेषण क्या होता है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो कार्य कर रहे हो, जो कार्य चल रहा हो उसके अंदर कोई विशेषता हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके बारे में आपको मैं नई वीडियो में, अलग अलग वीडियो में इनका बारे में अलग से बताऊंगी, तो आपको एक क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट अब हम संज्ञा उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम आश्रित उपवाक्य का पहला भेद पढ़ेंगे। आश्रित उपवाक्य का पहला भेद है हमारा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जो उपवाक्य वाक्यों में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो उपवाक्य, जो कोई वाक्य होता है उसके अंदर संज्ञा का काम करे। अब संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध कराता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो कोई वाक्य है, जैसे राम खेलता है, इसमें संज्ञा क्या है, राम। राम हमारी संज्ञा है। अब वो काम जो है वो हमारी संज्ञा, राम कर रहा है, तो इस वाक्य में हमारी संज्ञा मिल गई है। क्या है हमारी संज्ञा, राम। तो वे हमारी क्या थी, संज्ञा। संज्ञा वाक्य में पहले की का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो संज्ञा है हमारी, कोई भी, जैसे कि राम खेलता है, अब राम खेलता है वो, उसमें संज्ञा क्या है हमारी, राम है। अब उससे पहले किसका प्रयोग किया जाए, की का प्रयोग किया जाए, तो वो हमारी संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। समझ में आया। अब उदाहरण देखते हैं हम इसका कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, की का प्रयोग गया। अब इसमें मैं चाहता हूं, मैंने ये क्यों नहीं लगाया, इसमें भी तो हम वो ढूंढ सकते थे संज्ञा, मैंने नहीं ढूंढा। क्यों? क्योंकि ये मुख्य उपवाक्य है, हमें आश्रित उपवाक्य में ढूंढना है, क्योंकि हम आश्रित उपवाक्य पढ़ रहे हैं। तो आश्रित उपवाक्य तो ये हमारा तुम डॉक्टर बनो, इसके अंदर संज्ञा क्या है हमारी, तुम और डॉक्टर, ये दोनों हमारी संज्ञा है। तुम ये सर्वनाम है, पर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये भी हमारी संज्ञा ही हुई। अब उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, की का प्रयोग किया। अब इसमें कहा गया था कि संज्ञा से पहले अगर हम की का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ऐसे हमारा तुम और डॉक्टर, ये हमारी संज्ञा थी, इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, की का प्रयोग कर दिया, तो ये वाक्य क्या बन गया हमारा, संज्ञा उपवाक्य। सेकंड है, राम को विश्वास था कि श्याम होली पर जरूर आएगा। राम को विश्वास था कि हाँ, श्याम होली पर जरूर आएगा। श्याम क्या है हमारा, संज्ञा है, कार्य को कर रहा है, मतलब संज्ञा, वैसे हमारा ये संज्ञा है। और उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, की का प्रयोग किया, तो ये हमारी संज्ञा उपवाक्य हुई ना। मतलब पहले हमारा संज्ञा है, मतलब संज्ञा से पहले अगर हम की का प्रयोग करें तो हमारा संज्ञा वो उपवाक्य कहलाता है। ये हमारा मुख्य उपवाक्य था, इसलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया। अब हमें आश्रित उपवाक्य में संज्ञा ढूंढना है, वो हमारी श्याम थी, और श्याम से पहले क्या था हमारा, की था, तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाया। थर्ड है हमारा, पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। पवन ने कहा, ये मुख्य उपवाक्य है, इसमें नहीं ढूंढना हमें तो कि वह दिल्ली जाएगा। वह दिल्ली जाएगा ये आश्रित है, तो इसमें संज्ञा क्या है, वह और दिल्ली। वह तो एक व्यक्ति का नाम है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, अगर वह से समझ में ना आए तो दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो ये भी हमारा संज्ञा है। अब उससे पहले किसका प्रयोग किया हमने, की का प्रयोग किया ना,
तो वो हमारा क्या कहलाया, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में सिर्फ इतना ही है कि कोई वाक्य हो उसके अंदर संज्ञा, पहले तो हमें उसमें संज्ञा ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, संज्ञा, और साथ में वो आश्रित हो। आश्रित उपवाक्य में संज्ञा ढूंढकर उससे पहले अगर की का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो ये था आपका संज्ञा उपवाक्य। तो अब हम आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद है हमारा विशेषण उपवाक्य। तो देखते हैं कि विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, जो उपवाक्य वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो संज्ञा होते हैं वे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराते हैं, वे संज्ञा होते हैं। और सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम तो मतलब एक ही माना जाता है कि जो संज्ञा होते हैं उनके स्थान पर हम किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। तो उदाहरण देते हैं हम। अब जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम मैं पहले बताती हूँ आपको। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, मतलब संज्ञा हमारा है और सर्वनाम है। राम खेलता है, या हम ले लेते हैं घोड़ा तेज दौड़ते हैं। जो घोड़ा है वो क्या है, तेज दौड़ते हैं। तो दौड़ना, तेज दौड़ते हैं, तो जो घोड़ा है वो हमारा क्या है, संज्ञा है। अब हम ऐसे लिखते हैं कि वह दौड़ता है, वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो इसमें संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। इनकी जो विशेषता क्या है, दौड़ना, ये हमारी विशेषता होगी। ठीक है, तो इसमें यही है कि विशेषता ये नहीं है कि दौड़ना, विशेषता होगी तेज, मतलब कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा जो है उसकी विशेषता क्या है, तेज उसकी विशेषता है। और जो हम ऐसे लिख सकते हैं वह तेज दौड़ता है, वह क्या है, वे भी तेज है। मतलब वह है उसकी विशेषता क्या है, वो भी तेज ही है। तो जो घोड़े हैं वे तेज दौड़ते हैं, घोड़ा नहीं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। क्योंकि जो घोड़ा होता है वो मतलब एक ही है तो दौड़ता है, मतलब घोड़े तेज दौड़ते हैं। इसमें आप समझ सकते हो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। इसमें क्या कहा गया है कि जिसने कार्य नहीं किया, आगे मतलब ये एक तो पूर्ण नहीं है आपस में। अब वह खड़े हो जाओ, वह खड़ा हो जाए, ये हम लिख देते हैं वह खड़ा हो जाए। तो जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, इसमें संज्ञा और सर्वनाम क्या है, वह जो हमारा है संज्ञा सर्वनाम। देखो जो संज्ञा होते हैं, मैंने आपको बताया था, कोई नाम हो या कोई वस्तु या कोई स्थान हो, ये जो होते हैं ये हमारे संज्ञा होते हैं। अगर इसके स्थान पर हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। तो जो वह है ये भी किसी का नाम होगा, मतलब ये ना तो कोई वस्तु हो सकती है, नहीं हो सकती कोई वस्तु, मतलब ये कोई व्यक्ति है। अब हम इसकी जगह ऐसे लिख देते हैं कि राम खड़ा हो जाए, राम खड़ा हो जाए, ये लिख दिया, राम खड़ा हो जाए। तो जो राम है ये हमारा संज्ञा है। अगर इसके स्थान पर हम वह का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा सर्वनाम कहलाएगा। बात तो कि एक ही विषय में बात की गई है, किसके विषय में, राम के विषय में बात की गई है। काम तो उसने नहीं किया ना, खड़े होने के बारे में उसकी कहा गया है ना, या वह लगाओ या राम लगाओ, बात एक है। तो वह हमारा संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। तो वह खड़ा हो जाए, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की क्या है, विशेषता बता रहा है कि जिसने काम नहीं किया है वह खड़ा हो जाए। समझ में आए, वह है ये राम है, जिसने कार्य नहीं किया, मतलब जिस व्यक्ति ने कार्य नहीं किया वो खड़ा हो जाए। तो जो वह है ये संज्ञा सर्वनाम हुआ। इसकी विशेषता क्या है हमारा, कि उसने कार्य नहीं किया है, ये उसकी विशेषता है। समझ में आए। सेकंड है, जो आदमी पढ़ाता है वो अध्यापक है। वो हमारा क्या है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। या वो लिख सकते हैं कि कोई भी आदमी का नाम भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। इसमें क्या गया कि जो आदमी पढ़ाता है, कोई भी आदमी जो पढ़ाता है वो हमारा अध्यापक है, वो संज्ञा सर्वनाम है। उसकी विशेषता क्या है कि वो क्या करता है, वो कार्य क्या करता है, वो पढ़ाने का कार्य करता है, वो उसकी विशेषता है।
तो वो हमारा संज्ञा सर्वनाम हुआ। अब उसकी विशेषता क्या है कि वो आदमी पढ़ाता है। ठीक है। थर्ड हमारा जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो चला गया, वह तो चला गया। वह हमारा क्या है, मैंने वैसे ही इसमें आया था, वह कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, सीता, मतलब राम, रमेश, कोई भी नाम ले सकते हो, कोई भी हो सकता है कि वह आदमी तो चला गया जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो जो वह है वो आदमी चला गया, इसकी विशेषता क्या है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं ना, वो आदमी चला गया। इसकी ये विशेषता है कि ढूंढना उसकी विशेषता है। तो ये था आपका विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में सिर्फ इतना ही होता है, जैसे कोई संज्ञा सर्वनाम, मतलब कोई वाक्य में संज्ञा सर्वनाम हो, उसकी जो हम विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये था आपका विशेषण उपवाक्य। अगर आपको विशेषण उपवाक्य समझ में आ गया हो तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आश्रित उपवाक्य का। कौन सा है हमारा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। तो दोस्तों अब हम आश्रित उपवाक्य का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। तो जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, पहले तो क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो जो घोड़े हैं वे तेज दौड़ते हैं, दौड़ना, तो पहले तो ये देखो कि घोड़े दौड़ते हैं, तो जो घोड़े हैं, दौड़ना क्या है, क्रिया है, मतलब जो कार्य को कर रहे होते हैं वो क्रिया कहलाता है। तो जो घोड़े हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, दौड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो दौड़ने का कार्य ये क्रिया हुई। उसके अंदर अब विशेषता बतानी है कि घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब ये ले लो, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े तेज तो हमारी होती है विशेषण, और जो तेज होता है दौड़ना, दौड़ना तो क्रिया, मैंने बताया कि घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ना तो उसकी क्रिया हो गई। और उसकी विशेषता क्या है, तेज दौड़ना, जो तेज है उसकी विशेषता है। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस में कोई कार्य कर रहा हो उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, जिन उपवाक्य द्वारा मुख्य उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जिन उपवाक्य द्वारा, मतलब कोई उपवाक्य होता है उसमें मुख्य उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो जो घोड़ा है ये मतलब क्या, ये संज्ञा सर्वनाम, ये तो आपको पता ही है। उसमें तेज ये इसकी विशेषता है, और दौड़ना ये क्या है, इसकी क्रिया है। तो जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो मुख्य उपवाक्य, मतलब ये मुख्य उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य में मत जाओ, अब मुख्य उपवाक्य में देखो, मुख्य उपवाक्य का ही हमें निकालना, आश्रित का नहीं निकालना, क्योंकि दो वाक्य होते हैं ना, मैंने आपको बताया था मिश्रित उपवाक्य में दो वाक्य होते हैं, तो एक आश्रित होता है एक मुख्य होता है। पर हमें आश्रित उपवाक्य में ढूंढना है क्रिया विशेषण क्या है, और मुख्य उपवाक्य में हमें क्रिया विशेषण ढूंढना है, आश्रित उपवाक्य में नहीं ढूंढना। उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य, करण आदि घोषण करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इन जो क्रिया विशेषण जो उपवाक्य होता है, इसमें या तो काल मतलब समय होता है उसके बारे में, या स्थान, या कोई रीति होती है ना उनके बारे में, या परिमाण के बारे में, किसी परिमाण बताते हैं, कार्य के बारे में, करण के बारे में, उनका क्या होता है, घोषण होता है। आदि से बहुत ज़्यादा होते हैं उनके, ये घोषण होते हैं। इन उपवाक्य में जहाँ, जैसा, जब, त्यों, ज्यों आदि समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं। अब समुच्चय बोधक अवयव मैंने आपको बताया था कि समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं, बताया था मैंने आपको कि जैसे कि और, एवं, मतलब कोई दो वाक्य को जोड़ने में हमारी हेल्प करता है उसे, जैसे कि सीता खेलती है और राम पढ़ता है, तो सीता खेलती है और राम पढ़ता है, इसे जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग किया था, और का। मतलब जो अवयव होते हैं समुच्चय बोधक अवयव, इनका कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी कंडीशन में हम इसे बदल नहीं सकते।
तो ये क्या कहलाते हैं, हमारा समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो इन उपवाक्य में मैंने आपको बताया कि कहीं पे हम जहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ, जैसा, तब, ज्यों, तो आदि हम समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग भी करते हैं। तो ये था आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैंने आपको बता दिया कि समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया किसी भी कंडीशन में इनका रूप बदलता नहीं है। तो ये जहाँ, जैसा, जब, त्यों, जहाँ, जैसा, जब, तो ये सब क्या है, हमारे समुच्चय बोधक अवयव है, ये कभी बदलते नहीं है। इन वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। जब मैं आपको इनके उदाहरण बताऊंगी, क्रिया विशेषण उपवाक्य के जब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, तब मैं आपको समुच्चय बोधक अवयव के जहाँ, जैसा, जब, तो उनके बारे में भी इसका प्रयोग होगा। तो ये था आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे कि इसके उदाहरण क्या हैं। तो दोस्तों, अब हम इनके उदाहरण पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के उदाहरण। तो क्रिया विशेषण के उदाहरण है, जब राम आया तो बारिश हो रही थी। एक तो इसमें क्या है, हमारा कालवाची शब्द, मतलब काल क्या होता है, समय। इस समय क्या था जब बारिश आ रही थी, क्या समय था, भूतकाल था, भविष्य चल रहा था, या वर्तमान था। इसमें था भूतकाल, मतलब जब बारिश हो रही थी, मतलब हो रही थी जब राम आया, राम जब आ रहा था उससे पहले ही बारिश हो रही थी, तो ये भूतकाल है। इसमें कालवाची मतलब काल, समय के बारे में बताया गया है। सेकंड है हमारा, यदि वह पढ़ लेता तो अच्छा इंसान बनता। यदि वह पढ़ लेता तो अच्छा इंसान बनता। यदि वह पढ़ लेता तो अच्छा इंसान बनता। अगर इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कार्यकरण, मतलब जो कार्य है उसके बारे में बताया गया है, जो कार्य है वो कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। यदि वह पढ़ लेता, अगर वह पढ़ लिख लेता तो वो अवश्य ही अच्छा इंसान बनता। ये कार्य के बारे में बताया गया, कार्यकरण के बारे में। थर्ड है हमारा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब ये आपका एक मोरल भी होता है, डू गुड हैव गुड होता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे रीतिवाचक में आता है कि जैसा तुम कार्य करोगे वैसा ही तुम फल पाओगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। अब जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए, कहीं पे भी गए हो, एक स्थान ही तो है, स्थान का नाम है तो स्थानवाची कहलाएगा कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। तो ये हमारा स्थानवाची है। मतलब जो क्रिया विशेषण में क्या होता है, मतलब किसी भी कालवाची, करण, कार्यकरण, रीतिवाची या स्थानवाची के बारे में बताया जाता है। समझ में आए? तो ये था आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण। तो ये थे आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित उपवाक्य के जो आश्रित उपवाक्य थे उनके तीन भेद कौन कौन से थे हमारे। पहला था हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा था हमारा विशेषण उपवाक्य, तीसरा था हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन उदाहरण थे जो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, जिससे मैं आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।